सबसे पहले पीका एक्ट तो इसी बात पर लगना चाहिए कि हमें कोई कहता है कि हम इंतशारी हैं, जुल्म भी हम पर हो रहा है और इंतशारी भी हमें, तो पहली फेक न्यूज़ तो यही हो गई ना। मरीम नवाज के ऊपर 9 मई की बेसिस के ऊपर आपने एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो 10वें दिन ही जेल से बाहर आ जाती। आप इस पार्टी को तोड़ना चाहते थे, आज दुनिया इसमें आने के लिए बेचैन है। क्या वो पैसा इमरान खान साहब के या बीबी साहिबा के अकाउंट में आया? मैं पूछना चाहती हूँ ना, आया? वो तो उनके अकाउंट में नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ? हमने तो अपनी रसीदें जमा करा दी, ये कब अपने एवन फील्ड की रसीदें जमा कराएंगे? इलेक्शन बहुत करीब है, मैं तो कह रही हूँ ये इलेक्शन की तैयारी है। प्लीज देखें, ये मेरे लिए इररेलेवेंट लोग हैं और इररेलेवेंट टॉपिक्स हैं। मरीम नवाज आपके लिए इररेलेवेंट जी बिल्कुल मेरे लिए इररेलेवेंट है कि हमें इजाज़त नहीं मिलती। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हमने कहा है मुल्क की एहतजाज होगा। जी, इस वक्त हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। ये 9 मई के केस में जेल के अंदर भी रहीं। आलिया, आपका क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? आप चीफ ऑर्गेनाइजर बनी हैं और ऊपर से 8 फरवरी आ गया है और जलसा है, एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं 8 फरवरी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ओहदा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मेरे लिए ये जिम्मेदारी है। देखिए, 8 फरवरी PTI से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस दिन पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया है। और देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो अवाम और अवाम का वोट होती है। और हमारा आइन क्या कहता है, क्यों हम ये कहते हैं कि अवाम रियासत है? तो जो अवाम रियासत है, जब उससे मैंडेट छीना गया है तो हम तो 8 फरवरी अपनी अवाम के लिए मना रहे हैं। और जाहिर है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमारे लिए तो ये एक खुश आइंद बात थी कि PTI का निशान नहीं था। PTI के कैंडिडेट्स पर जिस तरह का जुल्म था कि हम कैंपेन्स नहीं कर सके। मैं खुद जेल में थी, बट बावजूद इसके हमें लोगों ने हर सिंबल, मतलब NA का सिंबल डिफरेंट था, PP का सिंबल डिफरेंट था, बट लोगों ने हमें वोट दिया और लोगों ने हमें जिताया, चाहे उसके बाद जो भी हुआ। सो ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। लेकिन ऑन द अदर डे इट्स अ ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी। सो हम यौम स्याह के तौर पर भी इसको मनाएंगे और अपने वोटर के शुक्रिया के तौर पर भी इसको मनाएंगे। अगर हमें ये इजाज़त देंगे मीनार पाकिस्तान पर, तो इंशाअल्लाह ताला पंजाब अपने लोगों के साथ इसको मनाएगा मीनार पाकिस्तान के ऊपर। और जिस तरह से हम ये इनका पास्ट माजी हमारे सामने है, सारा आपके सामने भी है कि हमें इजाज़त नहीं मिलती, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हमने कहा है मुल्क की एहतजाज होगा। एहतजाज में अब हम तो, आपको पता है, रेड स्टार्ट हो चुके हैं, लाहौर में स्पेशली स्टार्ट हो चुके हैं, बट हम इनको यही बता रहे हैं कि हम पुरअमन हैं। दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी आप कर रहे हैं। जी, इमरान खान ने कहा है आप लोगों ने जलसा करना है, एहतजाज करना है। ये खान साहब की डायरेक्शन है जो आप मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं? जी, मैं जो काम भी करूँगी वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के ऊपर ही करूँगी और उन्हीं के कहने के ऊपर हमने एप्लीकेशन दी और हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम हर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाएं। और देखिए, जाहिर है 8 फरवरी, अब 26 नवंबर के बाद देखिए ये हमारा पहला एहतजाज है। और एहतजाज क्या, मतलब हम तो कह रहे थे कि एक पीसफुल गैदरिंग हो, बट सिंस के ये खुद नहीं इजाज़त देना चाहते, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यही कर सकते हैं कि हम नफल पढ़ें, कुरान ख़वानियाँ करवाएं। लोग अपने, आप लोगों का भी देखिए, आपने भी वोट डाला है, जिसको भी डाला है, लेकिन वोट की इज्जत को भी तो बहाल कराना है ना। क्या यही होता रहेगा कि हमारे मैंडेट को छीना जाता रहेगा? सो हम तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे। और जाहिर है पार्टी लेवल पर एहतजाज का तरीका अलग होगा और अवामी लेवल पर एहतजाज का तरीका अलग। आप लोग जगह, जैसे आपने कहा, नहीं मिलती, आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट आप लोग को जगह दे देती है, काना के इलाके में मवेशी मंडी में दे देती है, तो आप लोग फिर वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे जलसा या क्या करेंगे? देखिए जी, नहीं, ऑप्शन एक ही है, दैट इज़ मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान के अलावा इस दफ़ा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। एक ये मीनार पाकिस्तान, और हम कह ही रहे हैं, मतलब मीनार पाकिस्तान में देने में क्या एतराज़ है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आती है। सब पार्टीज़ को आप अलाउ करते हैं, तो PTI के साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो यानी PTI का इतना डर, तो आप लोग को इजाज़त तो नहीं मिली? मैं यही तो कह रही हूँ ना, मतलब अभी जलसे की हम एप्लीकेशन देते हैं तो आप रेट स्टार्ट करते हैं। अभी तो जलसे की एप्लीकेशन गई है। मतलब इससे सोचें कि इमरान खान का इनको कितना डर है। तो ये तो खान तो होगा ना, क्योंकि अवाम की आवाज़ है वो, अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म है। तो आप
माइनस करेंगे, हम प्लस करेंगे, यानी अवाम खान को प्लस करेंगे। स्टेज पर कौन कौन होगा आपके अलावा, और कौन कौन से देखें लोग, जी, कौन आ रहा है? मैं अली तो अमीन गंडापुर यहाँ पर देखें आ रहे जी, हैं? मैं सिर्फ देखें केपीके वाले सवाबी में अपना जलसा करेंगे, और पंजाब इंशाल्लाह अगर हमें इजाज़त मिलती है तो हम मीनार पाकिस्तान पे अपना जलसा करेंगे। मेरे ख्याल में तो इस वक्त जिन लोगों ने पंजाब से कुर्बानियाँ देनी है, ये स्टेज भी उनके लिए होगा और स्टेज पर होंगे भी वो। बाकी हमारे लीडरान जो जो तकरीर करेगा, मुझ समेत हम सब अवाम में जो बैठेंगे। जेलों में गए हैं वो सब स्टेज पर बिल्कुल मौजूद उनको होंगे। स्टेज पर होना 9 मई चाहिए। के जो देखिए मुजरमान जी, थे जो रिहा हुए हैं, मुजरिमान क्या होता है, और 9 मई के लिए तो हम कह रहे हैं आप जुडिशल कमीशन बना देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि 9 मई की बेसिस के ऊपर आपने एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की, आपने ख़वातीन की हुर्मत को पामाल किया, आपने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को ख़राब किया। उसके बावजूद भी आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क में? यानी हमारी ख़वातीन की जितनी तज़लील इस दफ़ा हुई है, उससे पहले कभी आपने देखी थी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमारा तो मसला ही नहीं है ना, और हम सिर्फ उनको इज्जत देंगे जिन्होंने इस पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, खान साहब के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। स्टेज भी उन्हीं के लिए और ये पार्टी भी उन्हीं। जेल में कैसे दिन गुजरे आपके? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल हक है और बड़ा काइंड है। मैं तो आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी, जिसने मुझे इज़्ज़त और साबित कदमी से और इस्तकामत से सुरखरू किया। आज भी मेरी यही दुआ है कि इस ओहदे जो अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं सुरखरू हूँ। और मैं यही कहूँगी कि जेल का रोना तो वो रोते हैं जिन्होंने VIP जेलें गुजारी हैं, हमने तो आम जेलें गुजारी हैं और हमारे गवाह भी बहुत हैं और सख्तियों की गुजारी है। लेकिन जब आपने सख्तियाँ अल्लाह की रज़ा के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए गुजारी हो, तो फिर रोना पिटना बनता आप लोग नहीं। एक सेल में होते थे, खुतिया शाह, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन जी राशिद? नहीं, डॉक्टर साहिबा को अलग सेल दिया हुआ था, और जो मैं थी, मैं जिस सेल में थी वो तकरीबन आप कह लें कि 8/10 का सेल कह लें या 9/11 का सेल कह लें। 6 ख़वातीन के साथ मैं रहती थी। खदीजा बैरिक में होती थी और वहीं पर मतलब उस सेली के अंदर वॉशरूम वगैरह, और हम 6 लोग रहते थे। तो ये जैसे PMLN वाले कहते हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जेल में पानी छोड़ देते थे रात को, सर्दियों की रात में कीड़े छोड़ देते थे, चीनी फेंक देते थे, कीड़ियाँ आ जाती थी। इस तरह का भी सीन हुआ आप लोगों देखें के जी, साथ? हमारे साथ तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं। हमारे साथ के सेल में तो ये लोग जो मंशियात फरोश ख़वातीन थी या जो ख़ुद से एडिक्टेड थी, उनको ले आते थे, और जाहिर है जब उनका नशा रात को टूटता था तो वो ना खुद सोती थी ना किसी को सोने देती थी। तो हर तरह के टॉर्चर करने की कोशिश की गई है। और ये आप जो कीड़ियाँ छोड़ने की वो बात करें, हमारे तो जिस चटाई पे हमने बैठना होता था, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं होता था कि उसके अंदर है। और बाद में जब हम मतलब मेरी बुक थी, एक बुक के अंदर से मुझे पता चला कि मतलब इतनी इचिंग या ये सब कुछ क्यों हमें हो रहा होता है। बट ये इतनी छोटी बातें हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि आपने जेलें बर्दाश्त करनी, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी, रोना क्यों रो रहे हैं? आपने तो करप्शन की थी, हमने तो करप्शन भी नहीं की। उसके बावजूद हम तो ये नहीं कहते। आपको तो 9 मई देखिए जी, हमला है ना, उस मैं वो भी बताना चाहती हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ ना, CCTV फुटेजेस ले आए। आपको कोई CCTV फुटेज मिल जाए इस चीज़ की कि मैं उस जिना हाउस, क्या कोर कमांडर हाउस, उसके अंदर भी मैंने कदम रखा है, उसके करीब भी मैं गई हूँ। तोड़ फोड़ तो बहुत दूसरी बात होती है, और आपके पास वो फुटेजेस भी हैं कि मैं वहाँ खड़ी होकर इस बात को कंडेम करी हूँ कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, PTI पीसफुल है, PTI किसी ऐसी चीज़ के साथ नहीं होती। तो अगेन वो फुटेजेस लेकर आए ना, लाए ना, सब कुछ लेकर आए। देखिए प्लीज़, मैं इन बातों में ये इस मुल्क को आगे जाने दें। हम इस मुल्क को पीछे लेकर जा रहे हैं। नुकसान PTI या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का नहीं हो रहा, नुकसान अवाम का और पाकिस्तान का हो रहा है। जो मंशियात फरोश औरतें थी वो झगड़ा भी करती थी आप लोगों के साथ? देखिए जी, अब हमसे क्या, किसी ने क्या ही झगड़ा करना है जेल के अंदर? हम तो सिर्फ इतना समझते हैं कि इससे ज़्यादा किसी खातून की तजलील नहीं हो सकती, किसी शरीफ खातून की, कि आप उन्हें घरों से घसीटते हुए लेकर जाएं और उसके बाद कभी आप उन्हें मतलब CIA कोतवाली, वहाँ क्रिमिनल्स होते हैं, वहाँ बड़े बड़े डकैत, और आप उनको लेकर आते हैं जो आपके टेररिस्ट होते हैं। आप वहाँ पर पहले हमें गायब कर दें, अगवा कर दें, और उसके बाद हमें थाने कचहरियों और कौन सी शहर रहेगी और कौन सी जेलें रहेगी और कौन सी FIRs रहेगी जो हम पर नहीं है। बट स्टिल अगेन वही वाली बात है कि मैं कभी इन चीज़ों में नहीं चाहती कि हम तकलीफ दे चीज़ों, हमें आगे बढ़ना है, हमारा कॉज बहुत बड़ा है। जेल के अंदर आते थे लोग आप लोगों से मिलने के पार्टी छोड़ दें?
कोई इस तरह के पैगाम? देखिए जी, पैगामात ज़रूर आए, मिलने के लिए नहीं आए। पार्टी छोड़ दे पैगामात तो बहुत आते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑफर्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, मैं ये कहती हूँ, उससे मुझे साबित कदम रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आपको जेल से रिहाई मिल अगर जाएगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती तो 10वें दिन ही जेल से बाहर आ जाती, मुराद फिर राज 16 महीने क्यों रुकना मुराद पड़ा। राज छोड़ के आप लोगों का बड़े करीबी साथी थे। बिल्कुल जी, मुराद साहब ने बहुत काम किया था, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे जब मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया था लाहौर के। देखिए, मैं कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, ये देखिए मेरा वो नहीं है, और मेरा ज़र्फ मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कौन किस तकलीफ से गुजरा है। मैं फवाद चौधरी चला देखिए, गया, मैं परवेज किसी खट्टर का, चला गया, अली जैदी चला गया, देखिए ये पार्टी जिन लोगों, गवर्नर इस्माइल, साबिक गवर्नर इस्माइल, क्या इमरान इस्माइल चले गए। देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें लोग आने के लिए बेचैन हैं। आप इस पार्टी को तोड़ना चाहते थे, आज दुनिया इसमें आने के लिए बेचैन है। आप खान को माइनस करना चाहते थे, अवाम ने प्लस कर दिया, तो क्या रह गया? होगा वही अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के पास। इमरान खान ने हार्ड लाइनर चूज किए हैं, आप हैं, जुनेद अकबर हो गए, सारे हार्ड लाइनर आ रहे हैं, तो जी इसमें क्या वजह क्या बनी है कि हार्ड लाइनर मैं चाहती हूँ, वाकई मुझे बार बार कहा जाता है हार्ड लाइनर, हार्ड लाइनर, हार्ड लाइनर। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूँ, जब मैं अंदर थी तो मैंने देखे बहुत से सहाफ़ी मेरी रेजोल्यूशंस लेकर आते थे जो मैंने फ़ौज के बारे में असेंबली में दी थी, और कहा जाता था अब देखें और तब देखें। मैं आज भी कहना चाहती हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। हमारे जैसे लोग इस मुल्क में सियासत करने नहीं आए थे, पाकिस्तान की खिदमत करने आए थे, और आज भी हम यही कह रहे हैं। अगर रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना, अगर पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा होना, अगर मुल्क की खिदमत के लिए खड़ा होना, और एक शख्स के साथ, देखिए इस पे तो मुझे 100/100 नंबर आपको देने चाहिए थे कि मैंने मुश्किल सह ली, लेकिन मैंने किसी को धोखा देना, किसी की पीठ पे छुरा घोंपना गवारा नहीं किया। तो ये तो मेरी इंटीग्रिटी है ना कि तो मैं धोखा तो आप... नहीं, एक सेकेंड, अगर मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और अपनी पार्टी को धोखा नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि मैं ज़िंदगी में जिसके साथ भी खड़ी होंगी मैं उससे धोखा नहीं करूँगी। तो ये हमारे क्रेडिट पर होना चाहिए। और हार्ड लाइनर मैं यही कहूँगी, अगर मुल्क के लिए खड़ा होना, अवाम के लिए खड़ा होना, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना, सहाफ़ियों के लिए खड़ा होना, जजेस की आज़ादी के लिए खड़ा होना, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा होना, पार्लियामेंट की तौकीर के लिए खड़ा होना, वोटर के लिए खड़ा होना, पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा होना आपको हार्ड लाइनर रखते हैं, तो मुझे खुशी से ये चीज़ काबिल कबूल। सॉफ्ट लाइनर वो साइड लाइन हो गए हैं। अगेन मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, फॉर मी इफ इट्स द डेफिनेशन ऑफ हार्ड लाइनर, आई एम प्राउड टू बी दैट हार्ड लाइनर, कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। देखिए जब हम ये बात करते हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं और सियासत बाद में आएगी, मुल्क पहले आएगा। मरीम नवाज़ मुख्तलिफ कॉलेजेस में जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, बच्चों को तालीम दे रही हैं, बता रही हैं कि वो माँ हैं, और साथ वो ये भी कह रही हैं कि इंतशारी जमात के साथ उनके बातों में ना आना, आप लोग महज़ब कौम है और महज़ब तरीके से एहतजाज करें। वो इस तरह के एजुकेट कर रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाकर। चलें, हमने तो महज़ब तरीके से एहतजाज के लिए एप्लीकेशन दी है ना, देना। और सबसे पहले तो पीका एक्ट इन्हीं लोगों पर लगना चाहिए। वो तो उधर बता रही है इंतशारी जमात पाकिस्तान तरीके मैं अगेन वही बताने लगी हूँ ना, सबसे पहले पीका एक्ट तो इसी बात पर लगना चाहिए कि हमें कोई कहता है कि हम इंतशारी हैं, जुल्म भी हम पर हो रहा है और इंतशारी भी हमें, तो पहली फेक न्यूज़ तो यही हो गई ना मरीम नवाज़ के ऊपर। जो भी झूठ बोलेगा, उन्होंने तो यही कहा ना, पीका एक्ट की डेफिनेशन क्या है, प्रूफ है उनके पास? क्या प्रूफ है उनके पास? प्रूफ तो हमारे पास है ना। अभी हमने 9 मई के तनाजुर में कहती है इंतशारी हमने डोजियर जमा करा दिया ना कि 9 मई 26 नवंबर हम पे क्या जुल्म हुआ है, और इन लोगों की सरपरस्ती में वो जुल्म हुआ है। तब भी पीटीएम की हुकूमत थी, आज भी इनकी हुकूमत है। वैसे तो बकौल इनके 26 नवंबर को इन्होंने भी पुलिस को मना कर दिया था, चचा जान भी कहते हैं मैंने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया था। लेकिन अगेन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अवाम गुमराह नहीं होगी, इनकी चीज़ों से तो होगी नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि इन्हें जाना पड़ रहा है और इन्हें ऐसे ड्रामाबाजियां करनी पड़ी हैं, तो यही शो करे कि इलेक्शन बहुत करीब है। इलेक्शन बहुत करीब है, मैं तो कह रही हूँ ये इलेक्शन की तैयारी है। मरीम नवाज जी, इसका मतलब कि इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन स्टंट्स हैं, आपको और क्या लग रहा है? इलेक्शन स्टंट्स हैं। नारे लग रहे हैं सब्दी माँ आ गई है, मरीम नवाज सब्दी माँ आ गई। वो तो माँ का दर्जा उन्हें मिल गया पंजाब के अंदर।
वज़ीर आला मैं मरीम देखें नवाज? प्लीज़, मैं उनकी इस बात पर तो बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं इस बात पर ज़रूर कमेंट आप करना बच्चों की तरह चाहूँगी भी कि रिक्वेस्ट कर दें उन्हें। सॉरी, मैं बिल्कुल किसी किस्म की किससे कोई रिक्वेस्ट नहीं करने को तैयार। प्लीज़ देखें, ये मेरे लिए इररेलेवेंट लोग हैं और इररेलेवेंट टॉपिक्स वज़ीर हैं। आला मरीम नवाज आपके लिए जी इर्रेलेवेंट है? बिल्कुल मेरे लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि जिनको सिर्फ शोबदाबाजियाँ करनी हो, टिकटॉक्स करनी हो, ड्रामेबाजी करनी हो और अवाम की जिनको परवाह ना हो, मेरे लिए तो वो इररेलेवेंट लोग होंगे, है ना। क्योंकि हम तो पाकिस्तानी अवाम के नहीं लिखते हैं। आप मुझे ये बताएं ना, पाकिस्तानी अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो हमारे लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे और आप आईपीपीज़ के सारे बिल आपके उसमें जा रहे हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, जब हम परफॉर्मेंस पर इनकी वाइट पेपर लेकर आएंगे ना, तब हम इनसे बात मरीम करेंगे। नवाज जेल में आप लोग जब थे तो मरीम नवाज के कहने के ऊपर कोई तशद्दुद होता था जेलों के अंदर आपके ऊपर? देखिए जी, अगेन मैंने आपको बताया, मेरे लिए मरियम नवाज तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है और मैं क्यों उनको डिस्कस करूं। आई विल डिस्कस हर पॉलिसीज, आई विल डिस्कस कि उनकी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल वो में तो 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चला रही हैं इस वक्त पंजाब के अंदर। आप मुझे उससे बता दें, आपको कोई फ़ायदा है? मुझे तो इतना ही पता है कि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो पीका एक्ट है इस वक्त। आपकी आवाज़ दबा दें और मैं उनके प्रोजेक्ट्स बता दूं, जितने उन्होंने आज तक बिल्स या इनकी असेंबली से पेश हुए हैं, वो कौन से बिल्स हैं? वो सारे वही बिल्स हैं ना। अपने लिए अपनी करप्शन बचा लो, अवाम को किस तरह से तंग करना है, अवाम को किस तरह उनको जो है उनके ऊपर पाबंदियां लगानी है। कोई चीज़ वेलफेयर के लिए क्या किया? आपकी वेलफेयर के लिए आप बता देना। जहाँ 2 वक्त की रोटी खाना आवाम के लिए मुश्किल हो गया है, जहाँ बिजली के बिल देना मुश्किल हो गया, बताएं। 190। सेहत कार्ड हम्म। छीन कर तो माँ तो ना बनी ना। मरीम नवाज माना बनी सेहत कार्ड से। देखिए अगेन फिर आप मुझे नहीं पता, बट अवाम इन लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुकी है और हम अवाम की बात करते हैं। 190 मिलियन पाउंड में 190 मिलियन पाउंड में वो मरीम नवाज बता रही हैं कि इमरान खान ने चोरी की है, उन्होंने 190 मिलियन पर अल कादर ट्रस्ट बनाया। तो ये चीज़ें तो मरीम नवाज बता रही है, आप इररिलेवेंट उन्हें कराते देखिए हैं। मेरी बात सुने, अल कादिर ट्रस्ट की एक छोटी सी चीज़ मुझे बता दें। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो पैसा इमरान खान साहब के या बीबी साहिबा के अकाउंट में आया? वो तो सुप्रीम कोर्ट मैं पूछना चाहती हूँ ना, आया? वो तो उनके अकाउंट में नहीं तो नहीं नहीं है। आया। नहीं, उनके अकाउंट में चलें, उससे हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ? वो कह रहे हैं कि जो मैं जुर्माना मलिक पूछना रियाज चाहती का हूँ ना, 460 अरब का था। एक सेकंड, मैंने तो सवाल पूछे है ना, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रही। मुझे ये बता दें, 1 रुपया खान साहब के अकाउंट में नहीं आया। धेले की भी, मैं उनकी जबान में कह देती हूँ, धेले की भी जो करप्शन थी वो साबित नहीं हुई। इनके अपने प्रोसिक्यूटर ने माना है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, ट्रेस डीड एनसीए की आ गई कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसको सीक्रेट रखना था। उसके बाद आप जो मर्जी कह लें, ठीक है, आप जो मर्जी कह लें, हमने तो अपनी रसीदें जमा करा दी, ये कब अपने एवन फील्ड की रसीदें जमा कराएंगे? बात तो वहीं पर आएगी ना। और हम तो ये कहते ही नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि हम हर चीज़ अवाम के सामने लेकर आए हैं हमारे। और क्रेडिट इमरान खान को सिर्फ ये दे दें, फ़र्क कर लेते हैं ना। वैसे तो इनके साथ खान, मैं अब क्या कहूँ, मतलब मैं उन वर्ड्स में बात नहीं करना चाहती। इमरान खान साहब और इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये बोने हैं खान के मुकाबले में, इसलिए कंपैरिजन बनता नहीं है। एक तरफ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, 7 बड़े आजमों के अंदर इनकी जायदादें हैं, इनकी करप्शन के किस्से हैं, पेंट हाउस पायरेट्स हैं, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस, स्विस महल हैं। एक तरफ शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी, अल कादिर यूनिवर्सिटी है, सब अवाम के लिए और ये सब अपनी आल औलाद के लिए। फ़र्क साफ जाहिर है, फैसला अवाम का है और जो वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म है, यही तो डर रहना सारा निकल आया तो इनका भांडा फूटेगा। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे कि 8 फरवरी का जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं, अगर ये एहतजाज कामयाब, जैसे आप पहले आपके MPs नहीं निकल रहे, MNAs नहीं निकले, 26 नवंबर को नहीं पहुंचे थे, तो इमरान खान ने सख्त एक्शन लेने का भी कहा है कि जो नहीं पहुंचेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अच्छा, सबसे पहली बात मैं बता दूं, एहतजाज की कामयाबी तो हमारी सबसे पहले कामयाबी होती क्या है? एहतजाज की कामयाबी 5 दिन आपने मुल्क बंद कर दिया है, मुल्क का कारोबार ठप हो गया है, हर चीज कंटेनर लगा के सारी हाईवेज, प्रोटेस्ट तो उसी वक्त कामयाब हो गया। सख्त एक्शन लेंगे? नहीं, एक सेकंड, उसके बाद आपको 26 नवंबर को अवाम की आवाज दबाने के लिए गोलियां चलानी पड़ती हैं। तो किसको हम, मतलब हमारा स्टैंडर्ड क्या है?
मैं अब वो स्टैंडर्ड भी पूछना चाहती हूँ ना, इसलिए मैं आज कह रही हूँ आपसे, हमने जलसे की एप्लीकेशन दी, आपने हमारे घरों पे रेड स्टार्ट कर दिए। इज दिस जस्टिफाइड? क्या किसी सिविलाइज्ड माशरे में हम मतलब 2+2 क्यों करना चाहते हैं? हम तो ऑलरेडी कामयाब हैं, हमें किसी सनद या कामयाबी की जरूरत नहीं है। बाकी ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, वो हम खान साहब के साथ बैठ के देखेंगे। बहुत